सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये 3 विमान धराशायी हो गए, इस खबर की सिर पैर क्या है। इतनी झूठी खबरें उड़ती रहती हैं। तो हम ये बताएंगे कि इसमें बाकायदा अमेरिका का जो सेंटकॉम है, यानी सेंट्रल कमांड है, जो इस पूरे इलाके का, उन्होंने पूरी दुनिया को कुछ हिस्सों में बांट दिया अमेरिका ने। सेंट्रल कमांड मतलब ये मिडिल ईस्ट वगैरह का इलाका। तो कुल मिला के किस अलग अलग इलाके में अमेरिका ने पूरी दुनिया को, जैसे हमारे भारत में होता है कि हमारा ईस्टर्न कमांड है तो भारत का ईस्टर्न कमांड है, इनका जो है दुनिया का है, सारी दुनिया में सेना है। तो सारी दुनिया में जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से ये आया है कि F-15E जेट्स कुवैत के ऊपर क्रैश हुए हैं 1 मार्च की रात 11:30 बजे और 2 मार्च की सुबह। ये खबर खुद यूएस की तरफ से है। 6 क्रू मेंबर थे जो इजेक्ट करके बच गए हैं और यह माना जा रहा है कि मिस्टेकनली कतर का जो सिस्टम था उसने कंफ्यूजन में यूएस जेट्स को थ्रेट समझ लिया। ईरान का कहना है, उसका IRGC और ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसका कहना है कि उनके मिसाइल्स ने इसको हिट किया और राइटर और गार्जियन ने इस बात को प्रकाशित किया है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये खबर आई कहां से, अब है क्या, ये कैसे विमान गिरते हैं, कैसे उठते हैं और इनको कैसे पहचानते हैं कि भाई अपना है दुश्मनों का है। इसके पीछे एक तकनीक होती है जिसको कहा जाता है IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो। ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ट्रांसपॉन्डर लगा रहता है। अब यहां थोड़ा आसानी से समझने की चीज है। यहां से मैंने एक मैसेज भेजा हवाई जहाज को और हवाई जहाज का ट्रांसपॉन्डर ने मैसेज लिया और मैसेज तुरंत सेकंडों में होता है, एक जवाब दे दिया। वो जवाब है ये विमान अपना है या नहीं। तो जवाब क्या होता है? जवाब होता है एक कोड, एक पासवर्ड, एनक्रिप्टेड मैसेज। मतलब कि मैं आपके पास आया कि भाई मैं बोलूँगा चौराहे, पुरानी फिल्म में होता था ना, अब मैं बोलूँगा लाल गुलाब, आप बोलोगे फीका है, तो समझेंगे आप ही आदमी है। एक आदमी मिला पीछे जाके लाल गुलाब, वो बोलता फीका है, अच्छा मिल गया कोड। या जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो वहां से यहां से ये भेजता है और कहता है पासवर्ड डालो, और विमान से पासवर्ड आता है तो ये पहचान जाते हैं अपना है। इसका एक सिस्टम है, यानी ग्राउंड का राडार और एयर डिफेंस सिस्टम कोडेड सिग्नल भेजता है 1023 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ये भी है। और अगर वो जेट फ्रेंडली है तो इनक्रिप्टेड रिप्लाई आता है 1090 मेगाहर्ट्ज पे और एक डिजिटल पासवर्ड एक तरह से लग जाता है। तो अगर मिस्टेक की है, इसका मतलब अमेरिका के विमान ने गलत पासवर्ड डाल दिया था क्या? आबेल मुझे मार। इसमें और भी तरीके होते हैं जिसमें जो है वो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे समझ लीजिए। इसमें और तरीके ये होते हैं कि आप विमान के ऊपर कुछ निशानियां लगा के रखते हैं जिसको देख के पहचान लेता है वो। जैसे अमेरिका का होगा तो उसमें पट्टियां और सितारे होंगे। और तीसरा सिस्टम एक राडार टू राडार कम्युनिकेशन का होता है, लेकिन उसमें जो है वो हैक होने की संभावना रहती है। बहरहाल 3 विमान गिरे हैं और ईरान ने गिराए हैं, क्योंकि जो मुझे लगता है क्योंकि ऐसे रॉन्ग पासवर्ड एक साथ 3 विमान कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम को अगर दे देंगे, वो भी अमेरिका का बनाया हुआ है, तब तो अमेरिका ने दुनिया में लड़ लिया। अब आप इस घटना का मतलब समझिए। इस घटना का मतलब सीधे सीधे ये है कि अमेरिका का जो पूरा दबदबा है दुनिया में, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी का, जिन विमानों को देने के लिए वो दुनिया को तरसा लेता है, पाकिस्तान जैसे देश उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना विमान दिया, उस टेक्नोलॉजी की हालत ये है। एक मैसेज तो ये है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमारा सिस्टम, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सही से आइडेंटिफाई किया, तो ये पता चलता है कि तुमको ईरान ने आसानी से गिरा दिया 3 विमान। मुझको लगता है ईरान ने गिराया। खैर, इसी प्रकार से जो तबाही चल रही है, उस पूरी तबाही के बीच में वहां पर अमेरिका के 4 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल में भी तबाही हुई है। इजराइल में काफ़ी लोग मारे गए हैं। यानी कुल मिला के जो खामनेई सिस्टम बना के गए हैं वो सिस्टम अपना काम कर रहा है। इजराइल में जो है कुल 14 से 15 मौतें हुई हैं।
कुल मिला के, जिसमें 4 अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिका में दर्जनों घायल हैं और इजराइल में सैकड़ों। कुल मिला के काफ़ी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आपने एक बयान पढ़ा हो तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी और भी जानें जा सकती हैं, ये 4 हफ्ते के करीब युद्ध चलेगा, यानी अमेरिका के और सैनिक मारे जाने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को क्यों कह रहे हैं, इसको हमको सही और सरल तरीके से समझना जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे कि भाई अमेरिका ने कैसे झटके खाए और इन्होंने अपना सिस्टम कैसे बनाया। तो पहले आप चलते हैं अमेरिका के स्टाइल पे, ईरान के स्टाइल पे। ईरान ने कई तरीके से अमेरिका को फंसाया। कैसे? देखिए, 4 जगह से हमले हो रहे हैं, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा। वहां पे हिजबुल्ला भी इक्का दुक्का मिसाइल फेंक दे रहा है। इधर हमास की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन हूती भी सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं और भेज रहे हैं। अभी ईरान ने ये कहा जाता है कि इन सब लोगों को, प्रॉक्सीज को कहा है कि तुम आराम करो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है। फिर अमेरिका और इजराइल और उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, मैं आपको पहले कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। उस सबको ईरान कैसे धोखा दे रहा है और क्या जुगाड़। देखिए, सबसे ऊपर मनुष्य का ब्रेन है, टेक्नोलॉजी मनुष्य के ब्रेन का एडवांस रेप्लिकेशन है। मूल सिद्धांत मनुष्य का दिमाग तय करता है। तो ईरान में खामनेई ने लोगों को मदरसों में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं पढ़ाई, उस व्यक्ति ने साइंस पढ़ाया। उन्होंने एक तरीका इजाद किया और ये किया कि कैसे हम इन लोगों को धोखा दे सकते हैं। उनकी जो रणनीति है वो ये है कि वो अलग अलग बैरेज और अलग अलग वेब्स में हमले करते हैं। अब ये समझने की बात है। करीब 20 से ज़्यादा बैरेज 28 फरवरी को फायर किए गए और 62 वेब्स 1 मार्च तक चले गए। अब आप ये क्या अंग्रेजी आपने बोल दिया जी, वेब्स और बैरेज। डिफेंस की दुनिया के अलावा लोग बहुत कम इन शब्दों को जानते हैं, कम से कम इन संदर्भों में। बैरेज क्या होता है? ये आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं ये IDF के अलर्ट है, मतलब इजराइल की आर्मी के अलर्ट है। बैरेज मतलब एक साथ 100 मिसाइलें या 100 आपके ड्रोन एक साथ जाएंगे। अब 100 गए हैं और अचानक वो उनके जो वहां लगे हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी मिसाइल होती हैं, एक ट्रक के ऊपर लदी होती हैं। उसी ट्रक के साथ में राडार लगे होते हैं, जो राडार अपने आप चेक करते हैं आसमान में कहाँ क्या आ रहा है और वहीं की वहीं वो राडार ट्रक को इंफॉर्मेशन देते हैं और ट्रक के अंदर से मिसाइल फायर हो जाती है। गाइडेड मिसाइल होती है, वो पीछा करते हुए ऊपर नीचे जहाँ जाएंगे पीछा पीछा करते करते जाएगी और उसको मार देगी। जो है इनका एयर डिफेंस सिस्टम। बस बाकी अंतर ये आता है कि ये जो गोल्डन ये माफ कीजिए आयरन डोम है, ये कम दूरी पर मार करता है, तो ज़्यादा उसका जिक्र इसलिए होता है। बाकी डेविड स्लिंग है और दूसरा भी एक और भी, 3 है उनके। खैर, तो जब ये सिस्टम आपका चलाता है हथियार, अब इसने मान लीजिए 100 गोली मारी, अब इस कंफ्यूज हो गया कि मैं इधर गोली मारूं या इधर गोली मारूं, इधर गोली मारूं। अब एक साथ अगर 100 आ रही हैं तो तुम कितने भी एफिशिएंट होगे, 10-12 तो छूट ही जाएंगे। याद कीजिए, मैंने 2.5-3 साल पहले जब इजिप्ट के सीमा पे ईरान ने हमला किया था और आयरन डोम के होते हुए भी इजराइल की बैटरी तोड़ के दिखा दी थी, तभी आपको बताया था कि ये इन्होंने रास्ता ईरान ने निकाल लिया, ये सब फेल हो गया, आयरन डोम, तब बोला था मैंने आपको, और वो आज सामने आ गया। तो जो 10% बची हुई मिसाइलें वो अपना काम कर देती हैं। तो ये कहलाता है एक बैरेज, एक ग्रुप ऑफ जो है वो एम्यूनिशंस। लेकिन जब भैया तुमने मिसाइल चला दी, पिस्टल होती है रिवॉल्वर, उसमें 6 गोली आती हैं, या कोई पिस्टल है उसमें 10 गोली आ रही हैं, 12 आ रही हैं, या AK-47 और ज़्यादा आई, आपने चलाई, दर 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 दर, खत्म।
अब खत्म होने के बाद क्या करते हो आप? फिर रीलोड करते हो ना। तो आपको अपने जो लगा हुआ है आयरन डोम, उसकी मिसाइलें भी रीलोड करनी पड़ती हैं। कई बार वो गर्म भी हो जाता है मिसाइल फायर करने से, उसकी भी एक सीमा है उसके लॉन्चर की। ऐसा तो है नहीं कि वो मारता जाए। तो इजराइल ने इस सब चीजों का हिसाब किताब रखा हुआ है, माफ कीजिए ईरान ने रखा हुआ है इन सब चीजों का हिसाब किताब। तो पहले जाता एक बैराज, फिर देखता है कि अब इनका सिस्टम थक गया है, रिचार्ज हो रहा है, इस बीच में वो धड़ से भेज देता है दूसरा। पहले वो भेज देगा, जैसे मैं आपको पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, दिवाली के रॉकेट टाइप के ऐसे ही भेज दिए उसने। अब इनका डिफेंस सिस्टम क्या जाने कि भैया ये 50 रुपए वाला पटाखा है या ये 10 करोड़ वाला है। तो वो उसको उड़ा उड़ा के अपनी मिसाइल खत्म कर देता, फिर ये आराम से जाते हैं और कांड कर देते हैं। तो ये जो किश्तों में चीजें जाती हैं ये कहलाती हैं वेव्स। तो वेव्स में एक तरह से लहर मान लें, अलग अलग तरह की वेव्स में वो अटैक कर रहा है। अटैक करने का नतीजा ये हुआ है कि उसकी राजधानी में, उसके बहुत सारे इलाकों में और यहां तक कि नेतन्याहू के दफ्तर पे भी ईरान अपनी मिसाइलें पहुंचा चुका है। यानी आपको अब आपके हाथ में, अभी तक ये लोग समझते थे भाई 20 मार दी, 4 लग गई, 6 रह गई, ऐसा टाइप का। लेकिन ना, अब सिस्टम बिल्कुल फर्क है। अब ये है भाई साहब कि मुझे कहाँ मारनी मैं मारूंगा। मैं कंफ्यूज करने वाली तो जा रही है, उसने कंफ्यूज किया और इन्होंने अपने चला दिए मिसाइल विसाइल सब कुछ चला दिए। उसके बाद मुझे जहां मारना वहां मारूंगा और निशाने पे बैठेगी। हालत ये है इजराइल की, खामेनेई तो दफ्तर में बैठ के मारा गया है, सीने पे गोली खाई है उसने। वो आदमी छिपा नहीं था बंकर में जाके, उससे कहा गया कि भैया बंकर में चल के छिप जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो सारे ईरान के लोगों को बंकर में छिपा दो या मुझे मार दो। लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये आसान समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। जो कोई शिया मुसलमान है उससे पूछिएगा, अगर वो मुहर्रम में अपने शरीर पे कोड़े बरसाते हैं, ऐसे ही बरसाते हैं। उस आदमी ने शहादत चुनी और शहीद होना बहुत ऊंचा मकाम रखता है। खैर, ये सब धार्मिक और इमोशनल बातें हैं, पर वो तो सीने पे गोली खा के गया, अपने दफ्तर में बैठा रहा, ये जानते हुए कि क्या होगा। हम सबका भी अनुमान था कि भाई इतना तो उनको अंदाजा होगा कि कहाँ गिरने वाला है, लेकिन ना, वो आदमी लगा रहा। और पूरा इजराइल बंकरों में घुसा हुआ है। नेतन्याहू की हिम्मत नहीं बता दे मैं कहां पे हूं, और उसके बावजूद उसके जाके सीधे उसके दफ्तर में मिसाइल गिरी है। यानी कुल मिला के ईरान का ये स्टाइल बुरी हालत किए हुए है। और ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये एक कम्बैट का स्टाइल है। पूरी रणनीति देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप सोचिए कि सारे के सारे जो खाड़ी देश, अमेरिका ने इनको पोपट बना लिया था या पपलू बना लिया था, और ये लोग अमेरिका की पीछे पीछे घूमते रहते थे, अमेरिका जी करके। उनको लगता था कि मेरे साथ श्री अमेरिका, मुझे किस बात की चिंता, इसमें लगे रहते थे। नतीजा क्या हुआ? ईरान ने कहा तुमने गलती की है भाइयों, तुम इसके पीछे क्यों लगे, अब तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया कि देखिए, एक तो मैंने बताया आपको चारों तरफ से उसके साथी अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिका अब हूती की तरफ भागे या हिजबुल्लाह की तरफ भागे या आपका जो है हमास की तरफ भागे या कहाँ भागे, या कुर्द जो लड़ाके हैं वो भी हैं और इराक का जो वहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ भागे। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो बचाने किस किस को भागे, इसके जितने 6-7 सहयोगी देश हैं जहां जहां इसने अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं, उन सब पे हमले हो रहे हैं। अब भैया इजराइल तो कह रहा है मेरे पास तो आयरन डोम है, मैं थोड़े बहुत तो बचा ही ले रहा हूं। यूएई कह रहा मैं क्या करूं यार, मेरे तो बुर्ज खलीफा पे बगल पे गिर गया, मेरे एयरपोर्ट पे गिर गया, मेरा तो ये हो गया। सऊदी अलग कह रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि सऊदी ही कह रहा था ईरान पे गिराओ, उसने अमेरिका को भड़काया था। पर अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो ये देश है, इनका मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और हम लोग मारे जा रहे हैं। यानी हम देश जो हैं, हम देशों को तुम कैसे मरने छोड़ सकते हो? हम तुम्हारी वजह से लड़ रहे हैं और तुमने हमको अपने हाल पे छोड़ दिया। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जो हमास के
चक्कर में मरते हुए गाजा के लोगों के बचाव के लिए नहीं आए, चुपचाप बैठे रहे, उन्हें मरता देखते रहे। उन देशों के लिए ईरान ने अपने इस मामले से संदेश भी दिया कि भाई हम तुमको जहां चाहेंगे वहां मारेंगे, अमेरिका आ जाएगा क्या? और अमेरिका नहीं आ रहा, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि यार अब भलाई इसी में है कि ये शांति हो जाए, क्योंकि अमेरिका हमारी तरफ से आएगा नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर बनाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो ट्रम्प साहब, इसको ख़त्म करो साहब, देखो ना हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, हमारे यहाँ पे वो हो रहा है, हमारे यहाँ फला हो रहा है, हम कब तक बंकर में रहेंगे, हमने तो बंकर बनाए नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं हमको बंकर की ज़रूरत पड़ेगी। उस वजह से उसने सोचिए जेबल अली का पोर्ट एरिया उड़ा दिया, बुर्ज अल अरीब उड़ा दिया, और इसके साथ साथ रस तुनारा रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया है। ये रस तुनारा रिफाइनरी के बारे में आपको बता दूं, एक ऐसी रिफाइनरी है जो सबसे बड़ी रिफाइनरी दुनिया की मानी जाती है, और ये सब जो हैं ये सऊदी अरेबिया में। ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरामको जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, जिसकी 5.5 लाख बैरल एक दिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ड्रोन से उस पर हमला हुआ और प्रिकॉशनरी शट डाउन हो गया, ऐसा उनका कहना है। अब समझिए, ड्रोन ने हमला किया और उनका कहना है एक हिस्से में हमारे आग लग गई, हमने सावधानी के तौर पर रिफाइनरी बंद कर दी। ठीक है साहब, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि आसपास के इलाकों में तो सप्लाई पर असर नहीं पड़ा, लेकिन जो इंटरनेशनल सप्लाई थी, यानी दुनिया को जाने वाला तेल रुक गया। ईरान की एक स्ट्राइक से एक्सपोर्ट टर्मिनल प्रभावित हुआ है, और शॉर्ट टर्म कह रहे हैं वो, लेकिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया है। अभी युद्ध चल रहा है, किसको पता एक और गिर जाए। उधर हरमुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है, यानी पूरी दुनिया पे तेल का वो अरामको जो है उसके अंदर बड़े सारे स्टेक अमेरिकन के लगे हुए हैं। अमेरिका को घायल किया जा रहा है ताकि अमेरिका की जो डिफेंस कंपनियां हैं, अमेरिका के जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं और एलीट है अमेरिका का, वो ट्रम्प से कहे कि बस बंद करो यार, बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपके विमान गिरते हैं तो पूरी दुनिया में हथियार बेचने के कारोबार पे असर पड़ता है। लोग कहेंगे राफेल खरीद लेंगे, ये तो ऐसा ही है, या हम कोई और खरीदेंगे, क्योंकि इनका विमान खरीदने से फायदा नहीं, अमेरिका का ये तो देखो वैसे गिर गया। अब ये लाख सफाई दें, खरीदार ये है वो देख रहा लगातार। अब हालत ये है कि इसके साथ साथ तेल के बिजनेस पे इनके असर डाला। जब तेल की सप्लाई पे असर पड़ेगा तो दुनिया रोएगी, और इनके इन्वेस्टर जो हैं बड़े बड़े, जिन्होंने पैसा वहाँ लगाया हुआ है, तो उनके धंधे पे असर पड़ेगा, वो रोएंगे। और ये अमेरिका की सरकार आप जानते हैं अमीरों के हाथ से चलती है। अमेरिकी टेक कंपनियां रो रही हैं। AWS के डाटाबेस पे यूएई में मिसाइल मार दी है ईरान ने। अब इससे क्या होता है? AWS क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अमेज़न वेब सर्विसेज, अमेज़न वेब सर्विसेज एक ऐसा सर्वर है जिस पे दुनिया भर के सारे बड़े 80-90% इंटरनेट की वेबसाइट चलती हैं। हमारे हिंदुस्तान के भी आज तक वास्तक सब लोग वहीं से होस्टिंग करते हैं। बहुत बड़ी होस्टिंग कंपनियां, यानी जितनी वेबसाइट होती है, वेबसाइट देखिए आप, हम जो कंप्यूटर में सेव करते हैं, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इंटरनेट में क्या होता है कि जो सेव होता है वो सर्वर में होता है, इनके डाटाबेस में। तो क्या होता है, दुनिया में जिस आदमी को भी खोलना है फाइल तो इनके सर्वर से खुलती है, उस सर्वर को ही उड़ा दिया। अब जब सर्वर उड़ा दिया तो इंटरनेट की सेवाएं ठप हो गई, यानी बहुत सारी दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर लोगों की वेबसाइट ही नहीं खुल रही हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन प्रभावित हो गया है, वहाँ पर आग लग गई है। क्लाउड सर्विसेज गड़बड़ा गई हैं। क्लाउड सर्विसेज आप जानते हैं, मतलब कंप्यूटर में ना रख के अपना डेटा कहीं हम सर्वर में रखते हैं तो क्लाउड सर्विसेज कहलाती हैं। बैंक वगैरह बाकी लोग देश में 10-10 जगह डेटा रखते हैं ताकि हमारा डेटा एक जगह उड़ जाए, दूसरी जगह उड़ जाए तो हमको दिक्कत ना हो। ऐसे में बड़ा आउटेज हो गया इंटरनेट का, इवन बहरीन रीजन में भी हो गया। अमेज़न वेब सर्विसेज का मालिक कौन है? जेफ बेजोस, जो वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक है। जो डोनाल्ड ट्रंप की मैं आपको बता चुका हूं कि जो गैंग है 5-6 लोगों की, सबसे पहले बताया था, कल मुझे किसी ने याद दिलाया, पीटर टील वाली जो गैंग है, जिसमें जुकरबर्ग है, जिसमें एलॉन मस्क है, ये सारी की सारी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। उस गैंग का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसको झटका। अब उसको भी समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ वॉर से ईरानी नहीं मरते हैं, गाजा वाले नहीं मरते हैं, वॉर से हम पे भी असर पड़ सकता है। दूसरा प्रेशर, आप इस रणनीति को समझिए, किस तरह से बुरी तरह से अमेरिका को हिला रहा है पकड़ के ईरान रोज। और ये काम कौन आदमी कर रहा है? जो इस दुनिया में नहीं है, वो रणनीति बना के गया हुआ है।
और उसके बाद में जो लोग कमांड, कई तरह की कमांड है, कई तरह के सिस्टम है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं पहले, वो उसको चला रहे हैं। एक बार उन्होंने प्लानिंग कर ली है, प्लान बी प्लान सी सब है उनके पास। ये बहुत बड़े बुद्धिमान बनते हैं पूरी दुनिया के, और समझते थे ईरान तो क्या है, बस ऐसे ही है, कठमुल्ला देश है। इनको समझ में आया साइंस की ताकत। आप सोचिए कि इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियां जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनके शेयर जो है सप्लाई रिस्क की हालत ख़राब है, क्योंकि 20% तेल जहाँ से निकलता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, वो उसके पास में है। और अभी तो भाई साहब लाल सागर जिस दिन हूती चाहेगा इंटरनेट के केबल उड़ा देगा, जिस दिन हूती चाहेगा 4 विमानों को गिराएगा, वहाँ से विमान निकलने बंद हो जाएंगे, त्राहिमाम मच जाएगा। कतर ने का LNG प्रोडक्शन रुक गया है। शिपिंग और टैंकर कंपनियों पर आफत आ गई है, इसलिए अब आपको टैंकर भी नहीं मिलेंगे। आप ये सोचोगे मैं अमेरिकी सेना कहीं मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से निकालो तेल, वो कहेगा भैया मैं नहीं देता अपना टैंकर किराए पे, और दूंगा भी तो भैया रेट 4 गुना लूंगा। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी मैं तो इसका इंश्योरेंस ही नहीं करूंगा भाई, नहीं करोगे भैया 20 गुना पैसे लूंगा। इस तरह से सब तरह से बढ़ गया है, और हालत ये है कि सोना, गोल्ड, सेफ हेवन, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आ गई। खैर, अब आप सोचिए कि अमेरिका की पूरी सैन्य साख, ईरान बहुत छोटा देश है अमेरिका के सामने, मिट्टी में मिला दी है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है अगर आप देखें, जो आपने भी समझा, तो एक स्ट्रेटजी, अच्छी रणनीति से, बगैर अधिक हथियारों के, उसके पास नहीं है ये सब जेट वेट, वो ड्रोन से ही काम चला ले रहा है, और ड्रोन भविष्य का हथियार है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है, अमेरिका को हिला दिया है, इजराइल के घर के अंदर घुस के मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जो सैनिक अड्डे हैं वहाँ का हाल जान लीजिए, वहाँ से सैनिकों को वापस ले जाना पड़ रहा है, लाशें जा रही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि बॉडी बैग्स अभी और आ सकते हैं। तो किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईरान ने ये साबित किया है, अगर वो 2 से 4 महीने लड़ गया, ये जितने पिछलग्गू है ना, फिल्म देखते थे ना आप पहले, पुराने ज़माने में एक आता था, बहुत जिन पुराने लोगों ने देखा होगा, जंगल बुक आता था, उसमें मोगली होता था, शेर खान होता था। शेर खान के जो होते थे ना चमचे वमचे, तबाकी और ये सब 2-4 गीदड़ वीदड़ उसके पीछे पीछे घूमते थे, वो भाग जाएंगे छोड़ के, शेर खान मर रहा, मुझे साथ नहीं रहना। तो ये जो जितने अरब देश अमेरिका की ज़्यादा हवा में रहते थे, उनको समझ में आ गया मिलके रहना पड़ेगा। तो जो भी है, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से ईरान ने बता दिया भाई कि लड़ना क्या होता है, और ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। डोनाल्ड ट्रंप 4 हफ्ते कह रहे हैं इस लड़ाई के, और ये जितनी जल्दी हाँफेंगे भी। कब तक रहोगे भाई बंकर में नेतन्याहू जी? लाखों रॉकेट तो रख के हिजबुल्ला बैठा हुआ आपके बगल में। अभी जैसे आप थकोगे ना, अभी जब आपकी हालत खराब होगी, आपके एम्यूनिशंस खत्म होंगे, तब हिजबुल्ला के रॉकेट भी निकलेंगे। अभी हिजबुल्ला के लीडर्स को मार के आपने कमज़ोर कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हूती पर अमेरिका ने स्ट्राइक किया था, ये सब बहुत प्लानिंग के साथ में कमज़ोर कर रहे थे ईरान को, लेकिन उसके बावजूद पिक्चर बाकी है, और पूरी 3 घंटे की बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो 4 से 4 लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।